अगले क्वेश्चन में किसी एक्सिस पे रखने का बोलेगा, दो पार्टिकल्स हैं एक्सिस पे रखे हैं, कोऑर्डिनेट से 7 और 10 मास का 25 निकालिए सेंटर ऑफ मास, या वाई एक्सिस पे रखे हैं या जेड एक्सिस पे रखे हैं या किसी लाइन पे हम रखे हैं, तो उन सब का कॉन्सेप्ट यही से सोल्व होता है कि आर सीरीज m1r प्लस m2r m1r इस कांसेप्ट में आपके पोजीशन वेक्टर के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने वाले क्वेश्चन सोल्व होते हैं। फर्स्ट सेकंड कॉन्सेप्ट है, इसी को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आ जाएगा dr बाय dt से, और यहां सेंटर ऑफ मास लगा दीजिए, तो हर एक में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म कॉमन आ जाएगा, r का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है, इसी से हम ड्राइव कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा m1 v1 m2 v2 प्लस और mn vn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस और अब इसमें एक चीज हो रहा है कि ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा, इसको अगर हम एक फॉर्म में देखें तो एक और फॉर्म में आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप देख सकते हैं इसको मैं p1 लिख सकता हूं, इसको p2 इसको p2, तो इसको लिखा जा सकता है p1 प्लस p2 प्लस और p डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस और। अब इसमें असम्पशन है कि सिस्टम में n पार्ट्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, जिनके मास m1 m2 mn है, तो इसको मैं शायद मोमेंटम ऑफ सिस्टम लिख सकता हूं और इसको मैं मास ऑफ सिस्टम लिख सकता हूं, तो एक रिलेशन आ जाएगा कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है वो मोमेंटम ऑफ सिस्टम बाय मास ऑफ सिस्टम के इक्वल होता है। दिस इज द थर्ड थिंग, तो ये कहा जा सकता है। चौथी चीज इसमें है कि अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालें तो इसी फॉर्मेट पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रहेगा आपका m1 a1 प्लस m2 a2 plus so on mna and this whole thing divided by m1 plus m2 plus so on। तो आपने देखा कि यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, वही पैटर्न आरसीएम में है, वही पैटर्न बीसीएम में है, वही पैटर्न एसीएम में है, सेम पैटर्न इज गोइंग टू रिपीट। अब इसको भी अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो इसमें आपको एसीएम को लिखा जा सकता है m1 a1, इसको मैं f1 बोल सकता हूं, इसको मैं f2 बोल सकता हूं, इसको मैं fn बोल सकता हूं, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 प्लस और तो ये जो है ये फोर्सेस हैं, n बॉडीज पे फोर्सेस लगे f1 f2 अप टू fn, तो इन सब का जो वेक्टर सम होगा इसको मैं शायद फोर्स ऑफ द सिस्टम बोल सकता हूं, तो ये फोर्स ऑफ द सिस्टम एंड दिस इज मास ऑफ द सिस्टम, तो यहां से आपका इसी में आ जाएगा फोर्स ऑफ द सिस्टम बाय मास ऑफ द सिस्टम, एक इसमें डेरिवेशन नहीं है। यहाँ से ही नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकता हूँ कि जो फोर्स ऑफ द सिस्टम है उसको लिखा जा सकता है एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स,